अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये वीपीएन लॉगिन कराने से पहले मेरा इरादा था कि एक छोटी-सी वीडियो बनाऊँ, उसमें आपको ना ये बताऊँ कि आपने इसको यूज़ करना कैसे है, ठीक है? क्योंकि हमने एक जगह पे आपको लॉगिन कराना है, तो फिर आपने अपने ब्राउज़र और उसके अंदर जो एमुलेटर के अंदर करना है या किसी और चीज़ के अंदर करना है, तो वो आप ना नेक्स्ट खुद कर लें, ताकि तरीका आपको बता दूँ। और ये बेसिकली ये वीडियो उनके लिए जो अभी फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं या उनको ना कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो सिर्फ़ उनका। बाकी जो जिनको पहले से यूज़ का पता है, तो उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा देखिए, अगर आपने जब पहली दफ़ा में हम आपको लॉगिन कराएँगे ना, तो आपने या तो अपने कंप्यूटर में उसको कर लेना है या फिर अपने मोबाइल के अंदर कर लेना है एक दफ़ा, ठीक है? अब एक से आके फिर कैसे लॉगिन करना है, उसका मैंने आपको तरीका बताना है। अब जैसे मसलन सबसे पहले आपने करना ये है कि अभी चूँकि आज ही मैंने वो लॉगिन कराना है, लड़के को मैंने सारी चीज़ें क्लियर करके दे दी हैं। वो इसके बाद जो है ना तकरीबन हो सकता है 12 बजे तक वो आपको जो है ना वो लॉगिन कराना शुरू कर दें। यकदम लॉगिन नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि वो उसके डिसेबल होने के चांस हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप काफ़ी लोग हैं, तो डिसेबल होने के थोड़े-से चांस हैं, तो उस वजह से थोड़ा-सा मतलब ना स्लो-स्लो करके आपने कोशिश ये करनी है कि, क्योंकि देखो आरडीपी का मेथड जो फेसबुक के लिए था वो मैं ऑलरेडी बता चुका था। कल टिकटॉक के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, सिर्फ़ इसलिए ताकि ना आपको पता हो, आपको चीज़ों का पता हो कि मैंने यूज़ करना कैसे है। वीपीएन तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन उसको यूज़ करना कैसे है? एक चीज़ साथ-साथ में ये ज़िक्र करता चलूँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट। वो ये है कि जैसे टिकटॉक है ना, वो अलग चल रही है और फ़ेसबुक अलग। अब एक सिस्टम है जिससे ना ये वीडियो बनाता हूँ। इसमें अगर मैं एलडी प्लेयर 9 करूँ, एलडी प्लेयर 9 जो है ना वो फ़ेसबुक के लिए है और टिकटॉक के लिए बिग है। अगर वो लोग जो फ़ेसबुक पे भी काम करते हैं और टिकटॉक पे भी काम करते हैं, तो उनके लिए जो है ना सिस्टम हैवी चाहिए। हैवी कौन-सा सिस्टम चाहिए, मैं एक और सिस्टम मैंने खोला हुआ है, ये एक दूसरा है। आपको ना ये चाहिए उसके अंदर, ये देखो, ये 32 जीबी है और ये सीपीयू इंटेलिजन, इसके अंदर मैंने 2 जीबी का ग्राफिक कार्ड भी लगाया हुआ है। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि इसी के अंदर ना, इस सिस्टम के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एलडी प्लेयर 9 है, ये मैं इसको यहाँ से ऑन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये फेसबुक के मैंने वो बनाए हुए हैं, ठीक हो गया? और जो टिकटॉक के लिए वो है ये, तो इसके अंदर मैंने ये टिकटॉक के लिए बनाए हुए हैं, ठीक हो गया? अब आप ये देख लें कि एक ही वीपीएन जो आपने बाय किया तकरीबन ₹900 में, और 1 साल के लिए आप फेसबुक भी और टिकटॉक भी दोनों यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और आपको जो है ना आरडीपी के कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। रात मैंने अपनी आरडीपी छोड़ दी थी। वो मुझसे पूछ भी रहा था कि आप क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने कहा मुझे एक और मेथड मिल गया फ्री में, तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा। चलो ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग फेसबुक पे भी काम करते हैं और टिकटॉक के लिए भी काम करते हैं, दोनों के लिए अलग। लेकिन अब जैसे ये है ना, ये वाला, इसके अंदर ना मैं एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। या तो मैं इसके लिए इसके अंदर फेसबुक यूज़ करूँ या मैं टिकटॉक यूज़ करूँ। क्योंकि यहाँ पे जो एलडी प्लेयर 9 है ना, वो भी फिर भी मतलब आप कह लें कि लो स्पेस लेता है। लेकिन जो ब्लूस्टैक है वो हैवी है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि खुद जो टिकटॉक ऐप है ना, वो खुद हैवी है। आप आपने देखा होगा कि जो हम आरडीपी लेते हैं ना एमुलेटर करने के लिए, तो उसके अंदर भी जो है ना वो ख़ास आरडीपी होती थी जिसके अंदर वो एमुलेटर चलता था और जिसके अंदर टिकटॉक भी चलती थी। तो आम के नहीं, आम में बिल्कुल भी नहीं चलती थी। तो आप बस कोशिश ये करें कि जब आपने एक चीज़ पे पैसे लगाने हैं, अब जिन लोगों का ये है मसलन 16 जीबी उन्होंने रैम कराई हुई है, अब ये i3 है ना, इस वजह से इसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा-सा लो है। अगर ये i5 भी होता ना, तो काम चल जाना था और ज़बरदस्त कर देता, क्योंकि 7 जनरेशन अगर यहाँ पे i5 होता ना, तो उसके बाद अगर इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा होता, तो इसने काम करना था। अभी सिर्फ़ ये एक के लिए चल सकता है। तो मैं आपको सिर्फ़ ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इंसान को पता हो कि मेरी मशीन किस तरह है, वो किस तरह से काम करती है, वो कितना बोझ उठा सकती है। ठीक हो गया? अब ये कुछ चीज़ें ज़रूरी थी जिनको ना मैंने पहले डिस्कस करना ज़रूरी था। अभी देखो, आपने क्रोम के अंदर एक्सटेंशन कैसे करनी है? यहाँ पे मैंने लिखा सबस्टार एक्सटेंशन, इसके ऊपर मैं आया और मैंने इसको क्रोम के अंदर ऐड करना है। उसके बाद मैंने लॉगिन करना है। अब लॉगिन आपने हमें कोड देना है, लड़के को ना कोड देना है आपने, वो आपको करके देगा। ये आपने करना है ऐड टू क्रोम। अब पहली दफ़ा में चाहे आप यही चीज़ मोबाइल में कर लें या आप क्रोम में कर लें, जहाँ से भी आपका दिल करे ना आप कर लें। उससे आगे फिर आप इज़िली खुद कर सकते हैं। और साथ में एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, मैंने जब पहले लिया था ना सरशार्क, तो हम 8 बंदे थे, 8 या 9 बंदे थे जिन्होंने हमने मिल के लिया था। उस टाइम हमारे तकरीबन कोई 5-5 हज़ार रुपए ना एक बंदे के ऊपर आए थे। उसकी एक वजह ये भी थी, उस टाइम डॉलर जो है ना वो 300 से क्रॉस किया हुआ था, मतलब उसका रेट बहुत हाई था। तो हमें इतने का जाके पड़ा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वो काफ़ी सस्ता है। दूसरा ये है कि जब हम में से ना किसी ने वो ऐसे आगे दे दिया था, आगे वो इतना यूज़ हुआ कि हमारा अकाउंट डिसेबल हो गया। अब ये आपके ऊपर है कि भाई ईमानदारी के साथ इसको यूज़ करना है। बस 3 से 4 अपने ही डिवाइसेज़ के अंदर उसको लॉगिन करें।
और लॉग आउट नहीं करने किसी ने, क्योंकि अगर कोई एक बंदा इसको लॉग आउट करेगा तो सबकी लॉग आउट हो जाएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि ये 1 साल के लिए जो हमने लिया है, इसका फायदा यही है कि आप जो है ना इजीली अपने कामों को कर सकें, आपको टेंशन ही ना हो कि मेरे सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई, मेरा ये हो गया ये हो गया। अब देखें, मिलकर हमने लिया है तो 900 रुपये हमें पड़ रहे हैं 1 साल के लिए। तो आप RDP जो है ना 11,000 10,000 हर महीने, हमें पता है कि हम 10,000 हर महीने भरते हैं, लेकिन अब उससे आपकी जान छूट गई। तो आपने जो है ना अपने सिस्टम को अच्छा रखना है, सिस्टम आपका अच्छा हो, एक दफ़े उस पर पैसे लगा लें, उसके बाद लाइफ टाइम आप उसके ऊपर एंजॉय करें। फेसबुक का काम भी और टिकटॉक का काम भी। साथ में ये भी बता दूं कि आगे जैसे इंस्टाग्राम आएगा ना, वो भी इसके ऊपर चल सकता है। जब इंस्टाग्राम आएगा उसका फिर अलग से मैं मतलब बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी फिलहाल फेसबुक और टिकटॉक दोनों के लिए ये वैलिड है। अब ये एक्सटेंशन हो चुकी है, अब मैंने करना है इसके ऊपर क्लिक, और अब मैंने जाहिर सी बात है इसको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे ना मैं इसके ऊपर क्लिक क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना मुझे ऑप्शन देगा ये ईमेल पासवर्ड मैं किसी को नहीं दूंगा, ये याद रखना। उसकी वजह, अगर किसी ने पासवर्ड मसलन चेंज कर लिया और लॉग आउट कर दी तो अकाउंट वो ले जाएगा, पीछे हम बैठे रहेंगे। ठीक है, वो अपनी ईमेल चेंज कर लेगा। तो इस वजह से ईमेल पासवर्ड किसी को भी नहीं देना मैंने, वो मैंने अपने पास ही रखना है। बाकी ये कि आप कोड के जरिए उसको लॉगिन रखें। आपने ना इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, लॉगिन इन अनदर डिवाइस। उसके बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा, बस आपने ये जो कोड है ना, ये 4 मिनट के लिए वैलिड होता है, तो आपने हमें ये देना है। ठीक है, यहाँ पे ये टाइम चल रहा है 4.5 मिनट। इसको कोड मैंने कॉपी किया, अब मैं उस जगह आऊँगा, यानी आपने तो मुझे देना है ना ये। तो मेरे पास जैसे मसलन पहले से लॉगिन होगा एक VPN, जैसे ये VPN है, तो हम इसको जो है ना आपको अप्रूव करके देंगे। अप्रूव किस तरह के, मतलब मैंने ये अपने उसके सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद VPN सेटिंग में आना है, नहीं सॉरी, सेटिंग में आने के बाद माई अकाउंट पे आना है। माई अकाउंट के बाद इंटर लॉगिन कोड, इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये कोड आप जब इंटर करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक हो गया, अभी मैं आपको ये चेक करा देता हूँ। ये लॉगिन हो चुका है, ये देखें। अब मैं कोई भी लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करूँ इजीली वो वर्क करेगी, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मतलब मुझे कोई भी लोकेशन वगैरह करनी है ना, मैं इजीली कर लूँगा। अब VPN की सेटिंग कैसे करनी है, एमुलेटर की सेटिंग, वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अभी सिर्फ ये है कि मैंने वो बताना था। अब जब आपने नेक्स्ट करना है, अब आपके पास मसलन ये आपका क्रोम है, आपके पास ये आ चुकी है। अब जब कोई आपको कोड देगा ना, तो आपने करना यह है कि या आपने किसी अपने दूसरे सिस्टम में करना है, या मोबाइल में करना है, या किसी दूसरे ब्राउजर में करना है, या किसी दूसरे एमुलेटर में करना है, तो आपने सिंपल जहाँ एक जगह लॉगिन हो गया ना, आपने सेटिंग के अंदर आना है। उसके बाद माई अकाउंट के अंदर आना है, और यहाँ पे जो कोड कॉपी आपने किया हुआ होगा ना, वो आपने पेस्ट कर देना है, और ये लॉगिन पे क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी वजह से हम सर्फशार को रिकमेंड करते हैं, वो लोग भी यूज़ उसको करते हैं, हम भी करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये कोड के जरिए दूसरी जगह लॉगिन हो जाता है, हर जगह ईमेल पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी। आप मैं आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि ये देख लें, ताकि ना आपको VPN यूज़ का फ़ायदा हो। उसके बाद जब मैं एक दफ़ा लॉगिन करा दूंगा ना, उसके ग्रुप में आप रहेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई इशू आता भी है ना, तो एक दो जगह वो खुद लॉगिन कर ले उसको। उसके बाद ये है कि फिर स्लो स्लो जो है ना हम इंशाल्लाह चीज़ें रूटीन पे आ जाएंगी। यकदम सारी चीज़ें नहीं करनी, देखें यकदम जब आप करेंगे ना, तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, किसी दूसरे बंदे का भी नुकसान करेंगे। तो मेहरबानी करके ना बस ये चीज़ कर लेना कि आपने कोशिश करनी है कि यकदम नहीं करने, बस 3 से 4 या 5 हद इससे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो गया ना, ये जो पूरा का पूरा VPN है ना, ये डिसेबल हो जाएगा, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं करने, 4 या 5 बस। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। आप जब ये देख लेंगे, उसके बाद मैं VPN लॉगिन करवाना शुरू करवाऊंगा।